उसके पहले कि है ना तुम ऑलरेडी ऐसे टैकल कर लोगे एग्जाम को, तुम समझ रहे हो। तो आप फर्स्ट टाइम में चलो कर ले जितना चाहे उतना कर ले, लेकिन जब बाद में करोगे ना आगे जाओ तो आपको चीज़ों को कंसाइज करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट डूइंग गधा मजदूरी। ठीक है, जैसे ना तुम चलो तुमको मैं एक चार्ट दूँ क्या एफ को टैकल कैसे करते हैं, उसका मैं तुमको आइडिया दूँ क्या एक बार, मेरे को देना बहुत जरूरी लगता है वो चीज़, दे दूँ क्या एक बार आइडिया तुम्हें ना। अभी जो मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको, या तो तुम किताब का पहला पन्ना पकड़ोगे, है ना, जो तुम्हारी नोटबुक है उसका फर्स्ट पेज, मतलब एकदम फर्स्ट पेज पे आ जाओ, है ना। एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है बोलता है, तो एमसीक्यू तो वैसे भी कर लेगा बाबा एमसीक्यू। सुनना मेरी बात, मैं तुमको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, तो उसको किताब के पहले पन्ने पे लिखना, ठीक है, नोटबुक के फर्स्ट पेज पे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनना, मैं आपको बताता हूँ ना, ये ना मैंने सीए फाइनल में ना क्या सीखा, मतलब गलती तो नहीं बोलूँगा, मैंने क्या सीखा। ठीक है, मैंने ये सीखा, शायद आपने आईपीएस में भी सिखा रहेगा वो चीज़। वो पता है क्या है, अपने को पहली बार में बड़ा चुल मचता है कि है ना, हमको है ना सब बहुत बड़ा बड़ा करना है, हमको सब फैलाने का पहली बार हमको ये होता है। जैसे ना फॉर एग्जांपल मैं भी पता क्या करता था, जब मेरा अटेम्प्ट ना 1.5 ईयर था, तो मैं देखता था कौन सा फैकल्टी का ड्यूरेशन ज़्यादा है, या किसकी फैकल्टी किताब बड़ी है, जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा है किताब बड़ी वो अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचता था, है ना। जिसकी किताब ज़्यादा मोटी वो अच्छी है। जैसे जैसे अटेम्प्ट नजदीक आता है ना, फिर अपन बोलते हैं भाई मोटा छोड़, फिर दुकान में आता है बोलते हैं भैया पतली किताब दिखाओ भैया। ऑनलाइन में देखेंगे तो अरे इसका 400 पेज, इसका 200, इसका 150 वाला 150 पैसा। तुम समझ रहे। तो ये धीरे धीरे मैंने सीखा कि फिर आइडियली करना क्या चाहिए, आइडियली मोटा वाला ही पहले पकड़े या पतला वाला ही पहले पकड़े, तुम समझ रहे हो क्या। तो अब मैं तुमको ना आइडियल सिचुएशन सिखाता हूँ, ना ही पतला वाला पकड़ना बेनिफिशियल डायरेक्टली, ना ही मोटा वाला पकड़ना बेनिफिशियल डायरेक्टली, मैं तुमको उसका व्यवहार सिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा इसलिए आपसे क्लास किया, वेरी गुड, अच्छा काम किया तुमने। सुनो, एफआर में ना अगर आप गिनती करोगे ना, गिनती पता है कितने क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन। कितने, अप्रॉक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन, तुमको समझता है। अब पहली बार में आप सारे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के दिन पे क्या आप ये पूरा कर पाओगे, आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे, नो। और एक बात आपको शायद इंटर में आपने सीखी रहेगी, शायद आपको सपोज अकाउंट्स का पहला पेपर है, जो आपने पेपर के पहले रिवाइज किया ना, एग्जाम में उतना याद रखना है। क्लास में 10 बार कर लो, 10,000 क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वो पेपर के पहले रिवाइज किया वो याद है, बाकी भूल जाए। यही होता है ना, अकाउंट छोड़ सब में ऐसे होता है ना। तो अब करें कैसे सर, कंसाइज कैसे करें, दिक्कत ये है। तो पता है लोग क्या करते हैं, लोग जब पहली बार क्लास करते हैं ना, कोई भी कंसाइजनेस पे फोकस नहीं करते, सब है ना बेवकूफ की तरह गधा मजदूरी करते हैं, सब पढ़े सब पढ़ा, अरे पढ़ना ही सब है, वेरी गुड, लेकिन तुमको पहली बार में ही कंसाइजनेस के ऊपर भी फोकस करना, ताकि जो चीज तुमने पहली बार 250 आवर्स लगा के पढ़ी है, तुम उसको रिवीजन में वापस 250 आवर्स नहीं दे पाओगे, तुमको उसको रिवीजन में 100-120 आवर्स में करना है, तब जाके वो एग्जाम में 30-40 आवर्स में होगी तुम्हारे एग्जाम के दिन पहले, बराबर। तो आप करें कैसे, सुनना, मैं ना जनरली इसलिए आपको एलडीआर भी मार्क करवा दूंगा, तो आप इस पूरे चार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। अब ये कैसा है, सुनना, सबसे पहले आपको मैं देता हूँ एलडीआर क्वेश्चन। मैं वापस बता दूँ, एलडीआर मतलब वो नहीं होता है कि ये एग्जाम में आएगा, कभी भी नहीं। एलडीआर मतलब वो क्वेश्चन है जो ऐसे सपोज 10 में से ऐसे 3 क्वेश्चन सब कुछ कवर करते हैं, वो होता है एलडीआर। तो एलडीआर जो मैं मार्क कराता हूँ ना, इसको आप एफआर आप जब भी करो, यू विल ऑलवेज राइट एंड प्रैक्टिस, ऑलवेज। और एलडीआर क्वेश्चन क्या है, विच कवर्स all concepts and also are good exam candidate questions, are and good for exam, तो समझ रहे हो, good for exam चांसेस तो होते हैं इसके ज़्यादा आने के, है ना, बट वही है। तो इसको आप हमेशा हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब आप पूछोगे सर 1500 में से आप कितने एलडीआर करा के दोगे हमको मार्क, आप ऐसा मान लो, अगर मैं आपको कहूँ मैं 1500, देखो ऐसा तो नहीं अपन सिर्फ क्लास में एलडीआर सॉल्व कर रहे हैं, अपन तो उससे बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब रिवीजन वगैरह करोगे ना अकेले बैठकर या एग्जाम के पहले, तो आपको इस पर फोकस करना है। ये कितने क्वेश्चन होंगे मुझे एक्जैक्टली नंबर नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेटली 20% क्वेश्चन होंगे, मतलब मैं आपके 1500 क्वेश्चन को 300 पे ले आऊँगा, समझ रहे हो। दिस इज नॉट सिलेक्टिव स्टडी, दिस इज स्मार्ट वर्क, बिकॉज यू हैव आइडेंटिफाइड दोज क्वेश्चन, सब कुछ ऑलरेडी कवर करते हैं। रैंकर लोग ये करते हैं, तुमको कोई नहीं बताया, रैंकर पता है क्या करते हैं, जो पहली बार पढ़ रहा है ना रैंकर, वो है ना फर्स्ट टाइम में तो नहीं कर पाता, बट जब वो रिवीजन करने बैठता है ना, तो वो है ना मार्किंग करते हैं कि मुझे लास्ट डे पे क्या मिलता है। रैंकर लोग जो होते हैं ना, उनकी लास्ट डे की ना जो प्रिपरेशन एकदम एप्ट होती है, उनको पता है कि आखिरी दिन पे किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन करने हैं, तुमको बताएगा कोई नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ चीज़, समझ लो। आगे बढ़ते, फिर आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाया, लेकिन एलडीआर नहीं, क्लास वर्क बट नॉट एलडीआर, बट नॉट एलडीआर। इसको आप क्या करोगे, देखो इट इज, आई नो, मैं आपको बोल दूंगा कि 1500 क्वेश्चन आप सारे लिख के करो, तुम बेचारे भाई एक पेपर नहीं है तुम्हारे पास 6 पेपर हैं और 4 ओपन बुक अलग से, वो जो भी है क्या तुम्हारा वो कंप्यूटर वाला एग्जाम,
बराबर तो तुम्हारे लिए तो ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है सबको लिख के करूँ। मैं तो बोल दूंगा कर लो सब लिख के सेफर साइड पे रहने के लिए। मैं तो खुश हूँ, मैं मेरे तो कितना अच्छा है ना। अगर मैं तुमको ये सब नहीं दूँ और सब बोल दूँ सब करना है, मेरे तो कितना अच्छा है, मैं तो सेफ हो गया। कल को बच्चा मुझे बोल भी नहीं पाएगा कि सर आपने कराया नहीं, मैंने सब करवाया था, सब बोला लिख के कर। लेकिन तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है भाई, तुम समझ रहे हो क्या? ये मैंने सीखा चीज़ तो है ना, जो क्लास नंबर नोट लिया उसको रिफर कर लिया, स्मार्टनेस आगे आगे। अब आते हैं कुछ स्मॉल थियरी क्वेश्चंस। आप देखोगे ना बहुत सारे है ना, अभी तो आपको दिखे नहीं है बट ना आने वाले चैप्टर में बहुत दिखेंगे आपको स्मॉल थियरी क्वेश्चंस, जो है ना 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चंस होते हैं। 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चंस, 1 2 लाइन क्वेश्चन ऐसे, तुम समझ रहे हो? इसको प्यार से मैं ना कंसेप्ट क्वेश्चन भी बोलता हूँ। वेरी बेसिक कंसेप्ट नहीं, वेरी बेसिक क्वेश्चन बोल देता हूँ। चलो वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसका क्या करें? ये तो ना स्मॉल थियरी क्वेश्चन, 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चन है ना या बोल दो वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसको है ना, ये जब आप कंसेप्ट करते हो ना क्लास में, आपको पता है मैं एग्जांपल्स लिखा था आपको, वो मैंने यही से उठाए होते काफी सारे। तो ऐसा समझ लो दीज आर ऑलरेडी कवर्ड, दीज आर ऑलरेडी कवर्ड व्हेन यू नो द कंसेप्ट्स। तो सर इसको छोड़ दे क्या? नहीं नहीं छोड़ना नहीं। जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो ना, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो रिफर दिस, यू मे रिफर दिस। बट जब आप रिवीजन कर रहे हो तो पता है क्या करने का? जब मे बी आपने चलो फर्स्ट टाइम में इसको रीड किया रहेगा तो ऐसा लगा रहेगा ना, सपोज इसमें ना 500 क्वेश्चन थे, ठीक है 500 क्वेश्चन थे, तो आपको लगा रहेगा ना 500 में से भाई 400 क्वेश्चन तो वेस्ट ही थे, 400 या 450 क्वेश्चन वेस्ट थे। मे बी इसमें से आपको शायद कुछ क्वेश्चन लगे होंगे, मे बी 40-50 क्वेश्चन जो आपको लगे कि देवर गुड क्वेश्चन। जनरली अगर वो अच्छे होंगे तो मैं कवर करवा ही लूंगा भाई, बट फिर भी होता है कि चलो मेरे को लगा बहुत ईजी थे लेकिन तुमको उसमें सब कुछ ट्रिकीनेस लगी, तो तुम उसको रिवीजन में टेक करो, तुम उसको रिवीजन में वापस एक पढ़ने का, समझ रहे? तो ये मैं से आपको एफआर का ज्ञान नहीं देगा। अगर कोई स्मार्ट इंसान होगा ना तो ये आपको अप्लाई करना है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। जिसने ये कारनामा सीख लिया था उसका एग्जाम कराया है पहले 110 नंबर। जिसने ये चीज़, ये बाइफर्केशन हर सब्जेक्ट के लिए कर लिया और अपने सब्जेक्ट को इतना कंसाइज बना दिया कि एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज हो सके। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि आज आपको मैंने 1000 पन्नों की किताब दी है, 1000 पेजेस की बुक दी है, 1000 पेजेस कैन नॉट बी कवर्ड ऑन द लास्ट डे। जितना लास्ट डे पे कवर होगा उतना आपको लेकर जाना है और उसको लेकर भी इस तरीके से जाना है कि ये जो मैं लेकर जा रहा हूँ वो मेरा सब कुछ कवर करे। मतलब अगर 1000 पन्ने की पेज है, 1000 पेजेस, यू हैव टू कंसाइज इनटू 300 पेजेस एंड दो 300 पेजेस शुड बी सच कि दे आर कवरिंग एवरीथिंग। एफआर में मैं कर दूंगा तुम्हारे, एफआर में मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, बाकी सब्जेक्ट तुमको सिखा। तो देखो मुझे नहीं पता तुम किससे पढ़ोगे, वो फैकल्टी तुम्हारे लिए करेगा नहीं करेगा, मैं करता हूँ, है ना। और मैं सीना ठोक के बोलता हूँ मैं तुमको हेल्प करूँ। और मेरे को जहाँ तक पता है तुमको शायद बाकी सब्जेक्ट में खुद करना पड़ेगा ये चीज़। तो एलडीआर कैसे मार्क करते हैं सर? जब तुम पहली बार कर रहे हो तुमको समझ आ जाता है भाई ये क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है, एलडीआर खाने का। तुम समझ रहे हो क्या? तो ये मैं तुमको दूंगा और ये बात तुमको समझ के लेगी कि तुमको आगे कितना लेकर जाना है। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत एफआर में एक और है कि बहुत ईजी है, छोटा नहीं है, ईजी है, कुछ नहीं है एफआर में, बहुत ईजी। अभी पढ़ रहे इंडेक्स 16, ऐसा लगा तो समझ के बाहर है नहीं ना, पहली बार पढ़ रहे फिर भी समझ रहा ना चीजें। ये नहीं बोला तुमको एक्जैक्टली याद है क्या, समझ तो रहा है ना क्या कर रहे हैं, वैसा ही पूरा एफर्ट ईजी है, कुछ नहीं है एफआर के अंदर, सिर्फ बड़ा है थोड़ा सा। तो ये करना आना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में कसम खाए करोगे तो ये तुम पहले पेज पे लिख के रखना। इंटर में अकाउंट्स में मैंने ऐसा किया था, तुमको करना ही है, ये मैंने सीखा है। मैंने पता है बेवकूफ़ी क्या की थी, मैंने पहली बार में सब क्वेश्चन कर दिया, कर तो लिया पहली बार में, मार्किंग ही नहीं की पहली बार। फिर मैंने फर्स्ट डिवीजन में बैठ के मार्किंग की सारी कि एग्जाम के दिन पे लिखा। और ना कभी कभी ये भी होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाए जो शायद मैंने एलडीआर मार्क नहीं करा है बट आपको अच्छे लगे। देखो एलडीआर एक तो जो मैं मार्क कराऊंगा वो एलडीआर होंगे, उसके अलावा जब आप ये सब रेफर कर रहे हो आपको अगर लगा कि ना ये क्वेश्चन भले ही सर ने मार्क नहीं करा मुझे अच्छा लग रहा है तो आप उसको अपना एलडीआर मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने कोई क्वेश्चन एलडीआर मार्क करा, आपको लगता है कि तो बहुत चिंती क्वेश्चन है, आप उसको निकाल दो एलडीआर के लिस्ट से। सो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा, बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं देते। और ना मतलब पता नहीं मैं डायरेक्टली बोलूँ कि नहीं बोलूँ, जिसने ये बात समझ लिया जो मैंने बताई, दिस इज the pathway to clear CM, conciseness, concising the subject in such a manner you will revise multiple times हो सके, एकदम से समझ लो। इट इज कंसाइजिंग, जो क्लियर करता है वो कंसाइज करता है। देखो पढ़ के सपना हो जाता है तो पास कब क्यों नहीं हो रहे? 100% रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? पढ़ते तो सब है, चलो 20% लोग नहीं पढ़ रहे, 80% तो पढ़ रहे, पास क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो पढ़ लेते रिवाइज नहीं करते, या रिवाइज भी कर लेते लास्ट डे पे कवर नहीं कर पाते।
जो बोलो, रामबाण बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, ये तुमको मैंने दे दिया अच्छे से, मतलब बता दिया, और मैं तुमको हर चैप्टर में करा के दूंगा एफआर में एनटीआर बात, तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, बस जैसे मैं बोलूँ वैसे करना, भरोसा रखना, डन से। उसमें तुम भरोसा नहीं रखोगे ना मेरे ऊपर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर यार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरी भरोसा के ऊपर ही पूरा खेल सकता हूँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं।